अफसाने का उन्वान है एक मंजरनामा। और मंजरनामे बदल गए। जिद्दोजहद का मौसम तब्दील हो गया। इत्मीनान बख्श अहद ने अपने परों को फुरफुराते हुए उसके आशियाने में अपना बसेरा बना लिया। मसरतों के सितारे एक एक करके उसकी उम्मीदों के कशकुल में उतरने लगे। उमंगों के तराने गूंज उठे और उसे महसूस हुआ वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान है। उस पर इस बात का इंकशाफ भी हुआ। उसकी मेहनत और कोशिशों का नतीजा देर से ही आया मगर दुरुस्त आया। उसने अपने बच्चों के मुतालिक भी सोचा। उसके बच्चे अब मामूली स्कूलों की बजाय महंगे मगर ढंग के स्कूलों में तालीम हासिल करेंगे। वो उन्हें हर कीमत पर ICS ऑफिसर या WBCS ऑफिसर या प्रोफेसर बनाकर ही दम लेगा और मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करने लगा। बिल्कुल एक जदीद आदमी की तरह जो वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है और अपने ख्वाब की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो भी इसी रास्ते पर चल पड़ा। दोस्तों अजीजों से मुलाकात करने के फुर्सत के औकात भी छिन गए। जमाने में रोनुमा होने वाले वाकयात उस वक्त तक पहुंचते जब वो सर्द हो जाते थे और देखते ही देखते तकदीरें बदलने वाला एक अकेला कोशिशों के तूफानी समंदर में अपनी कागजी कश्ती लिए मौजों से टकराते जूझते चला जा रहा था। मगर जिंदगी मुस्तकबिल के राजों से बेखबर अपने अंजाम को पहुंचने के लिए बेताब होती है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। कागजी कश्ती गरकाब हो गई। ख्वाबों में सजा सजाया महल मिस्मार हो गया और वह अस्पताल के एक बेड पर पड़े जिंदगी के दिन गिनने लगा। बच्चे आते देखते और पूछते, पापा आप ठीक तो हैं? मगर वो सिर्फ सुनता। उसकी आवाज गायब हो गई थी। वो अपनी आंखों के इशारे से कहना चाहता, मुझे यहां से ले चलो घर, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मगर उसके इशारे की जबान समझने वाला ही कौन था। इसी दौरान उसे डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, मरीज की हालत अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसके घर वालों का यहाँ रहना जरूरी है। ये सुनते ही वो पंखड़ी से अलग किए हुए फूल की तरह मुरझा गया और उसे एहसास हुआ बुलंदियां जिनको उसने तय किया था वो बुलंदियां नहीं थीं बल्कि एक फरेब था। हकीकतें बस जिंदगी के आगाज से लेकर इस फरेब के दरमियान में ही जिंदा थीं जिसको वो खुश असलूबी के साथ झेल रहा था। उसे याद आई दोस्तों रफीकों की वो टोलियां जहां अपनी तमाम तरानाइयों के साथ वो हाल मौजूद था जिसने न कभी गुजरे हुए कल का मातम किया था और न आने वाले कल से खाइफ हुआ। उसने अपने आप से कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी तकदीरें नहीं बदल सकता। आने वाला कल मेरे इख्तियार में नहीं है और तुम्हारे भी इख्तियार में नहीं। जो है वो आज है और आज भी हमारी गिरफ्त में मुकम्मल तौर पर नहीं है। बस कोशिशें करते रहो। ये जिंदगी तो बस एक पंछी है, कब उड़ जाए किसी को क्या खबर। शदीद तकलीफ के बावजूद वो मुस्कुरा पड़ा और अपने इतराफ में खड़े अपने बच्चों की बुझी हुई आंखों की तरफ आखिरी मर्तबा देखा और फिर मंजरनामे बदल गए। जिंदगी अपने परों को फुरफुराते हुए उसके आशियाने से रुखसत हो गई।